हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बैच 21 पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, बस पढ़ाई जैसे जिस जुनून के साथ आप लोग कर रहे हैं उसी जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिएगा और ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम डायरेक्ट बात करेंगे टॉपिक की। टॉपिक हमारा आज का क्या रहेगा, जैसे कि बच्चों मैं आपको बता दूं, कल मैंने आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए दिशा और दूरी के बारे में बताया था, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी दिया था और कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। और आज भी मैं आप लोगों के लिए उसी से दिशा दूरी से क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, चाहे वो छोटे लेवल का हो चाहे वो बड़े लेवल का हो, और जिसमें रीजनिंग आ रहा है, हमेशा याद रखिए दिशा दूरी से एक क्वेश्चन निश्चित ही पूछा जाता है। तो ऐसा हम क्यों करें कि अपना एक एक क्वेश्चन को ही छोड़ते चले जाएं और बच्चे अधिकांश परेशान हो रहते हैं इस चैप्टर में। तो मैं आप लोगों के लिए दिशा दूरी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आइए बच्चों, जैसे कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था और मैंने आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन भी दिए थे और आज मैं वहीं से स्टार्ट करने वाला हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 6, क्योंकि 5 क्वेश्चन यानी 5 नंबर तक जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे चुका हूं। तो इसमें 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है रॉबर्ट जिसका मुख पश्चिम की ओर है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे ये आपकी दिशाएं रही, ये आप सभी जानते हैं क्या होता है, पूर्व होता है, और ये क्या होता है, पश्चिम होता है। सॉरी, यहाँ पर क्या होता है, दाएं हाथ की ओर क्या होता है, पूरब होता है, और बाएं हाथ की तरफ क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक सामने हमारे क्या होता है, उत्तर होता है, और ठीक पीछे की अगर हम बात करें तो दक्षिण होता है, और इनके बीच से निकलने वाली दिशाएं उप दिशाएं कहलाती हैं। तो देखिए, हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है रॉबर्ट जिसका मुख पश्चिम की ओर है, यानी कि रॉबर्ट एक व्यक्ति है, यहां पर मान के चलिए, और उसका मुख किधर है, पश्चिम की ओर है। 120 डिग्री घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमकर 120 डिग्री किधर घूमता है, घड़ी की सुइयों की दिशा में। घड़ी की सुइयों की दिशा का मतलब हुआ कि घड़ी की सुई जो होती है वो इस तरह से घूमती है, किधर के लिए, दक्षिणावर्त। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त बोलते हैं, या इसके लिए क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। इसके लिए इस तरह से भी बोला जाता है, जैसे क्वेश्चन में अभी आप देख रहे हैं कि घड़ी की सुइयों की ओर, यानी कि घड़ी की सुइयों की चलेगी ये दिशा की ओर। तो घड़ी की सुइयां इधर चलती है, कितना घूमता है, 120 डिग्री। तो ध्यान देंगे, 45 और 45 कितना हुआ, 90, और 90 और 30 इधर के लिए कितना, 30 मान के चलिए यहां तक। अब 30 इधर के लिए आया, यानी कितना हो गया, 120 डिग्री। 120 डिग्री घूम गया। अब वो किधर देखने लगा, इस दिशा में देखने लगा, यानी इस दिशा में घूम गया। अब क्या कहा गया है, 120 डिग्री घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमकर 165 डिग्री घड़ी की सुइयों के विपरीत घूम जाता है। पहले घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमता है, उसके बाद घड़ी की विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा यही तो होगी, घड़ी की सुइयां इस दिशा में चल रही हैं और घड़ी की विपरीत दिशा ये होगी। इसके लिए आप क्या बोलते हैं, वामावर्त बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में अगर कहेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, और हिंदी में कहेंगे तो वामावर्त, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। कितना, 165। तो आप ये तो जानते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक कितना आएगा, 120, और 120 तो यहां तक आ गया, और आगे कितना घूम रहा है, यानी 65 कह रहा है। पहले घूमा 120 डिग्री घड़ी की सुइयों की ओर, घड़ी की सुइयों की दिशा में, और 165 डिग्री घड़ी की सुइयों के विपरीत घूम जाता है, यानी घड़ी की सुइयों के विपरीत जब घूमता है तो 120 तो ये आ गया, और 120 का मतलब अब 45 ये हो गया, यानी कि यहां से लेकर के अगर यहां तक की बात करेंगे तो 165 डिग्री हो जाएगा। और 165 डिग्री का मतलब हुआ यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति
इस दिशा में देखने लगा। और मुझे लगता है कि अगर आप सभी लोगों ने पिछली वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो ये बात समझ गए होंगे ये दिशा कौन सी है, यानी इन दोनों दिशाओं के बीच बनने वाली दिशा है। और ये दिशा कौन सी कहलाएगी, दक्षिण पश्चिम कह दो या पश्चिम दक्षिण कह दो, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। हमसे पूछा गया तदनुसार उसका मुख किस दिशा में हो जाएगा, किस दिशा में हो जाएगा। तो देखिए यहां से ये दिशा कौन सी हो गई, दक्षिण पश्चिम। कौन सी हो गई, दक्षिण पश्चिम हो गई, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है बच्चों, ऑप्शन सी सही हो रहा है। तो बात करेंगे अब हम अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा होता है 7। क्वेश्चन कौन सा स्टार्ट होगा, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन होगा। इसमें कहा गया है यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। ये दिशा देखो, ध्यान दो, ये आप जानते हैं पूरब है, ये जानते हैं आप पश्चिम है, ये जानते हैं आप उत्तर है, ठीक पीछे हमारे दक्षिण है, और ये आपका क्या है ये हमारा उत्तर पूर्व है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा उत्तर पश्चिम है। यानी उत्तर पश्चिम कह दो या पश्चिम उत्तर कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है, दक्षिण पश्चिम है, और ये क्या है, दक्षिण पूर्व है। अब उसने क्या कहा है, अब देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, यदि जो उत्तर है उत्तर को क्या कहा जाए, उत्तर पश्चिम कहा जाए। ठीक, उसके बाद कहा गया है उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए। किसके लिए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम। ये जो पश्चिम है इस पश्चिम को क्या कहा जाए, दक्षिण पश्चिम कहा जाए। पश्चिम कहाँ गया, दक्षिण पश्चिम में आ गया। उसके बाद में क्या कह रहे हैं, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए, यानी कि दक्षिण को क्या कहा जाए, दक्षिण पूर्व कहा जाए। दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए और इत्यादि। एक व्यक्ति, इत्यादि का मतलब हुआ कि नेक्स्ट भी इसी तरह से मतलब घूम जाएगा। सबके लिए, सभी दिशाओं के लिए, जो मेन दिशाएं हैं सभी उनके लिए 45-45 डिग्री घुमा दिया गया है। उसके बाद कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए, यानी कि दक्षिण पश्चिम से, यानी ये वाली दिशा दक्षिण पश्चिम, इधर से कहां जाएगा, उत्तर पूर्व में जाएगा, यानी कि यहां से इस दिशा के लिए जा रहा है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधे उत्तर पूर्व की ओर जाए और फिर बाएं मुड़े। अब कोई व्यक्ति इस तरह से जा रहा है तो बाएं किधर होगा, इधर के लिए होगा, यानी कि बाएं मुड़े। अब बाएं मुड़ा कह रहा है, फिर बाएं मुड़े, फिर सीधे, एक मिनट, यहाँ पर क्या कहा गया है, दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए और फिर बाएं मुड़े। बाएं मुड़ने का मतलब इधर के लिए मुड़े, यहां से ये मुड़ा है, इधर मुड़े, मुड़ने के बाद बाएं मुड़े, फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़े, यानी कि बाएं मुड़े, जैसे ऐसा जा रहा है व्यक्ति और जाकर के कैसा हो, बाएं मुड़े, इस तरह से मुड़ जाएगा, और मुड़ने के बाद कैसा चले, सीधा चले। सीधा मतलब इधर के लिए चले, इधर चले। अब यहां आ गया व्यक्ति, वो कहां गया, यहां पर आ गया। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, उत्तर पूर्व की ओर जाए और फिर बाएं मुड़े, फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़े, यानी कि सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़े, यानी सीधे चले। सीधे कहां चलेगा, इस तरह से चलेगा, इस तरह से चलेगा, सीधे चले, और सीधे चलने के बाद क्या हो, दोबारा बाएं मुड़े। जब कोई व्यक्ति इस तरह से आ रहा होगा और दोबारा बाएं मुड़ेगा तो इस तरह से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दिशा हो जाएगी इसकी। उसके बाद क्या कहा गया है, दोबारा बाएं मुड़े तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है। तो आपको पता होगा कि जो दक्षिण था वो क्या हो गया, जो दक्षिण था वो यहां पर आ गया, चेंज हो गया, जो दक्षिण था यहां पर आ गया। या इसके बाद में हमसे कहा गया है कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो किस दिशा की ओर जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है, क्योंकि यहां पर क्या आ गया था, दक्षिण आ गया था, क्या आ गया था, दक्षिण आ गया था। तो किस दिशा की ओर जाएगा वो,
आपको यहाँ से देखना होगा कि किस दिशा की ओर जाएगा, दक्षिण पश्चिम, सॉरी कौन सी दिशा में जा रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है। कौन सी दिशा में जा रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा और यही हमारा उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 8 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है यदि दक्षिण को पूर्व कहा जाए, जैसे कि ये दिशाएं रही हमारी, ये दिशाएं रही और इन दिशाओं में क्या कहा गया है, उसे कहा यदि दक्षिण को पूर्व कहा जाए, यानी कि जो दक्षिण है दक्षिण को क्या कहा जाएगा, पूर्व, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक कितना घूमा, 45 90 डिग्री घूम गया, 90 डिग्री घूम गया, दक्षिण को पूर्व कह दिया, कोई बात नहीं, दक्षिण पूर्व में आ गया। दक्षिण को पूर्व कहा जाए, दक्षिण को पूर्व कहा जाए तथा पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, यानी कि जो पश्चिम है, यानी ये पश्चिम है, पश्चिम को क्या कहा जाएगा, दक्षिण कहा जाए, यानी कि ये भी 90 अंश रोटेट हो गया, यानी घूम गया, 90 अंश घूम गया। उसके बाद कह रहा है पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, जो आगे भी परिवर्तन होगा उसका भी यही क्रम जारी रहे। तो देख लीजिए पश्चिम आपका बदल गया, आपका दक्षिण भी चेंज हो गया, तो इसका मतलब पूरब भी 90 डिग्री आगे बढ़ जाएगा, पूरब भी बढ़ जाएगा और आपका उत्तर भी 90 अंश आगे बढ़ जाएगा। यानी कि जो उत्तर था वो पश्चिम हो गया, पश्चिम था वो दक्षिण हो गया, दक्षिण था वो पूर्व हो गया, पूर्व था वो आपका उत्तर हो गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर को क्या कहा जाएगा। आपको ये सोचने वाली बात है कि 90 अंश ये सभी घूमे हैं, तो 90 अंश ये घूमा है, तो उत्तर क्या हो गया, उत्तर हमारा पश्चिम हो गया। उत्तर क्या हो गया, उत्तर हमारा पश्चिम हो गया और हमारा ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, पश्चिम, यानी कि बी, यानी कि इसमें हमारा बी आंसर सही होगा। और इस टाइप के ही क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में अधिकांश रख देता है, घुमा देता, कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चनों के लिए, क्वेश्चनों में, और ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन 9 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन 9 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है यदि उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा जाए, यदि उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा जाए, यदि उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा जाए, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो दिशाओं के बारे में बात करेंगे, ये दिशाएं बना लेंगे, उसके बाद में देखते हैं क्या कहा जा रहा है, किसको क्या कहा जा रहा है। देखिए यहां पर कहा गया है यदि उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को, तो देखिए सबसे पहले दिशा हुआ, जैसे ये क्या है आपका पूर्व है, ये आपका उत्तर है और ये आपका पश्चिम है और ये आपका दक्षिण रहा और ये उत्तर पूर्व है और ये आपका क्या है, उत्तर पश्चिम है और ये आपका दक्षिण पश्चिम है और ये आपका दक्षिण पूर्व है। तो देखिए यहां पर कहा गया है क्वेश्चन में यदि उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम के लिए पूर्व कहा जाए, तो उत्तर पश्चिम ये रहा, किधर गया उत्तर पश्चिम ये रहा आपका। यहां से देख लीजिए यहां पर कोई दिशा नहीं दी है कि मतलब घड़ी की दिशा में कह रहा हो, घड़ी की सुइयों की दिशा में या विपरीत दिशा में कह रहा हो, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां से यहां तक, यानी उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा जा रहा है। तो कितना 45 45 90 45 135 डिग्री, कितना 135 डिग्री रोटेट हो गया, यानी कि यहाँ पर ये था, ये दिशा थी, इस दिशा के लिए ये कहा गया है। तो आगे कह रहा है दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, यानी कि दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाए, उत्तर कहा जाए। देखिए यहां से कितना रोटेट हो रहा है, ये 45 45 90 और 45 कितना 135 ये दिशा बन गई। ये वाली दिशा क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाए, उत्तर कहा जाए। तो ये कितना 135
ये भी 135 रोटेट हुआ है। यानी कि ये जिन दोनों दिशाओं के बारे में बात की गई है वो दोनों दिशाएं कितनी कितनी 135 डिग्री रोटेट हो रही हैं, उसकी यानी कि आगे बढ़ रही है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, यानी कि परिवर्तन का जो क्रम हो आगे भी इसी प्रकार जारी रहे। इसका मतलब क्या हुआ, जो दक्षिण पूर्व है उस दक्षिण पूर्व के लिए क्या कहा जाएगा, चलो कोई बात नहीं, इसको बाद में लिख लेते हैं। यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, यानी कि सारी दिशाएं, जितनी भी दिशाएं हैं 135 डिग्री हमने रोटेट की हैं, और वो कैसी दिशा में, इस दिशा में रोटेट किए हैं। तो जब ये दिशा में रोटेट किए हैं तो दक्षिण को भी 135 डिग्री घुमाएंगे, यानी कि दक्षिण को कितना घुमाएंगे 135 डिग्री, यही पूछा गया है। तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो दक्षिण कहा जाएगा, देखिए 135 45 और 45 90 और 45 135, कौन सी दिशा में, इस दिशा में आ गया। तो इसको क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम कहा जाएगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। यानी कि ऑप्शन हमारा इसमें बी सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, बी सही होगा। तो आओ बच्चों अब नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन होगा हमारा 10 नंबर। अगला क्वेश्चन होगा बच्चों 10 नंबर, और 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए तो सबसे पहले हम दिशाएं बनाएंगे, ये दिशाएं बना लेंगे। यहाँ क्या है, देखो ये हमारा पूर्व है और ये उत्तर है, और ये हमारा उत्तर पूर्व होगा, और ये हमारा क्या है, पश्चिम है। तो ये हमारा उत्तर पश्चिम कह दो या पश्चिम उत्तर कह दो, ये हमारा दक्षिण है। तो इसके लिए हम दक्षिण पश्चिम कह दें या पश्चिम दक्षिण कह दें, और इसको हम दक्षिण पूर्व कह दें और या पूर्व दक्षिण कह दें। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, उत्तर पूर्व को क्या कहा जाए, उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए। उत्तर पूर्व ये रहा, उत्तर पूर्व को क्या कहा जाए, दक्षिण पूर्व। उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, ये रहा उत्तर पूर्व और ये रहा दक्षिण पूर्व। यहां पर भी कोई दिशा नहीं दी है कि किधर से रोटेट करना। तो ये कितना हुआ रोटेट, यानी कि 45 और 45 कितना हुआ 90 अंश। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, तथा पश्चिम को उत्तर कहा जाए, पश्चिम को उत्तर कहा जाए। ये पश्चिम है, पश्चिम को क्या कहा जाए, उत्तर कहा जाए। ये भी 45 45 90 अंश रोटेट किया जा रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कहा जा रहा है आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, यानी कि जिस दिशा के लिए हम रोटेट करेंगे, और दिशा हमेशा याद रखिए, यहाँ पर कोई दिशा नहीं दी है, हमने स्वयं माना है कि ये दिशा, इस मतलब इस दिशा में हमने रोटेट किया है। जब इस दिशा में रोटेट किया है, इस दिशा में घुमाया है, तो सारी दिशाओं के लिए हम इसी दिशा में घुमाएंगे, क्योंकि हमने स्वयं मान करके यहाँ पर चले हैं। यहाँ पर बच्चों आपको मानना पड़ेगा किस दिशा से घुमा के लाएंगे, कहां से पास पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर दिशा दे रहा होता कि घड़ी की सुइयों की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो हम उस दिशा में चलते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। फिर क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में, यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा, यानी दक्षिण पश्चिम को भी ये 90 अंश रोटेट किया गया है, तो दक्षिण पश्चिम को भी 90 अंश इसी दिशा में रोटेट कर देंगे। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये दिशा हमारी उत्तर पश्चिम हो जाएगी। ये दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगी, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यही हमारा बच्चों उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम, यानी कि पहला ही हमारा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन हमारा पहला ही सही है बच्चों। क्योंकि देखिए मैं बता दूं आप लोगों के लिए, बच्चों परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग गलत करके आते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कहा गया है, तो पहले हम दिशाओं की बात कर लेते हैं। मुझे लगता है आज के बाद आप लोगों के लिए कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो इस टॉपिक में तो कोई समस्या आने वाली नहीं है। देखिए क्या कहा गया है, यदि दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाए, तो पहले हम क्या करें, दिशा लिखते हैं, पूर्व हो गया ये हमारा,
और ये उत्तर है, तो ये हमारा उत्तर पूर्व हो गया। और यहाँ पर हमारा क्या है, पश्चिम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम कह दें या पश्चिम उत्तर कह दें, वो आपकी इच्छा है। यहाँ दक्षिण है तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, और ये हमारा दक्षिण पूर्व हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाए, ये रहा दक्षिण पश्चिम, और इसको क्या कहा जा रहा है, पूर्व कहा जा रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से इसके लिए पास पड़ेगा, क्योंकि दिशाएं दी नहीं गई हैं, तो इस तरह से रोटेट कर दो। देखो दक्षिण पश्चिम को घुमा करके कहाँ ले गए, पूर्व, यानी कि पूर्व कहा गया है। कितना, 45, 90, 135 डिग्री, 135 डिग्री रोटेट किया गया है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर वामावर्त, देखिए यहाँ पर वामावर्त का प्रयोग किया है। जो वामावर्त का प्रयोग किया है बच्चों, तो सारी दिशाओं में वामावर्त का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम मान की चल रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, तथा उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। तो देखिए उत्तर पश्चिम ये है, तो 45, 45, 90, 45 कितना, 135, तो ये भी 135 डिग्री रोटेट किया गया है, दक्षिण कहा जाए, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, जिसको घुमाया गया है वो 135 डिग्री घुमाया गया है, तो जिसको पूछा गया है उसको भी 135 डिग्री रोटेट करेंगे हम। यहाँ पर क्या कहा गया है बच्चों क्वेश्चन में, उत्तर को क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उत्तर को क्या कहा जाएगा, ये पूछा गया है। उत्तर को 135 डिग्री रोटेट कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए 45 और 45, 90 और 45 कितना हुआ, 135 हो गया। अब ये उत्तर जो था, उत्तर घूम करके कहाँ गया, यहाँ आ गया, ये दिशा बन गई, यानी कि क्या हो गई, दक्षिण पश्चिम में आ गया, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, ऑप्शन सी सही होगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग सही से समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कहीं पर भी कुछ पॉइंट अगर आपसे सब मतलब स्लिप हो रहा है, सही समझ नहीं पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वीडियो के लिए रोक करके भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है पहली बात तो आप लोगों के लिए ये आवश्यकता कोई नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने पहली वीडियो में ही आप लोगों के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया है। उसमें सब कुछ समझा दिया है कि कैसे क्या करना है, कौन सी दिशा किधर है, और जब आपके लिए दिशाओं के बारे में, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में और इन सभी के बारे में जब अपना दायां अपना बायां ये सब पता होता है, तो गलत होने का तो कोई मतलब होता ही नहीं है, और ना समझ में आए ऐसा हो नहीं सकता है। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है एक लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है। अब यहाँ पर एक बात बताइए, लड़की है या लड़का है, आप हैं और कोई है, कहीं से तो चलना प्रारंभ किया होगा ना। तो जहां से चलना आप चलाना चाह रहे हैं वो प्रारंभिक स्थान मान लीजिएगा, ये मान लीजिए आपका प्रारंभिक स्थान था। क्या है ये, प्रारंभिक स्थान। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया एक लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है। तो देख लीजिए 30 मीटर ये मान लीजिए, 30 मीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर। उसके बाद क्या कहा गया है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर, अब सोच लीजिए कोई व्यक्ति सीधा जा रहा है इस तरह से, दायां किधर होगा, इधर होगा, तो दाहिनी ओर, फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। दाहिनी ओर मुड़कर मतलब इधर 30 मीटर चलती है। फिर क्या कहा गया है, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है। जब कोई व्यक्ति इस तरह से जा रहा है तो बायां किधर होगा, नीचे के लिए। कितना चलती है, 20 मीटर चलती है। कितना चलती है बच्चों, 20 मीटर चलती है, 20 मीटर चलती है। फिर से दोबारा बाईं ओर मुड़कर, अब कोई सीधा इस तरह से जा रहा है तो बायां किधर होगा, इधर होगा। मतलब मैंने कल ही का मतलब नेक्स्ट वीडियो में ही कहा था, जो पहले वीडियो दे चुका हूं उसमें ही कहा था कि बच्चों याद रखना अपना दायां अपना बायां, बस क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो बाएं मुड़ती है और कितना चलती है, 30 मीटर चलती है। बाएं इधर मुड़ेगी तो 30 मीटर चलेगी, यहां तक आ गई। उसके बाद क्या कहा गया है, 30 मीटर चलती है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ध्यान दीजिए ये रहा उसका प्रारंभिक स्थान, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से इधर चली, इधर चली, इधर चली, तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सीधी सीधी मिला दीजिए।
सीधा सीधा मिल जाएगा। जो सीधा सीधा मिल रहा है तो कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 20 मीटर, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी 20 मीटर ही होगी। उसने पूछा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, वो इस समय कहाँ है यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी ये पूछा गया है। तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 30 और 20 कितना 50 मीटर। तो अपने प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है 50 मीटर दूरी पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 यानी कि 13 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में हमसे कहा गया है कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। तो ध्यान दीजिए प्रारंभिक स्थान, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि प्रारंभिक स्थान कुछ ना कुछ होगा, ये रहा उसका प्रारंभिक स्थान। पूर्व दिशा यही तो दिशा होगी, अरे पूर्व दिशा कहीं किधर होगी, अगर मान लीजिए ये रहा आपका, ये रहा, तो इधर क्या है पूर्व है, और यहाँ क्या है आपका दक्षिण है, और यहाँ क्या है आपका पश्चिम है, और ये क्या है आपका उत्तर है। पूर्व दिशा में देखिए कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। फिर क्या कहा है, फिर कहा है पूर्व दिशा में चलता है और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब यहां से यहां गया, दक्षिण किधर के लिए होगा नीचे की ओर, देखो नीचे की ओर, दक्षिण की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। कितना चला 4 किलोमीटर चला। फिर पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अब ध्यान दीजिए पश्चिम में किधर के लिए, इधर के लिए, तो पश्चिम में आप इधर के लिए मुड़ेंगे और कितना चले 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है, मतलब प्रारंभिक स्थान से यानी यहां से वो कितनी दूरी पर है, यहां पर है। तो ध्यान दीजिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो ध्यान दीजिए अब करेंगे क्या, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 4 किलोमीटर है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी 4 होगी। देखिए टोटल यहां से, देखिए यहां से यहां तक कितनी है 3 है, तो यहां से यहां तक कितनी होगी 3 होगी। अब टोटल यहां से लेकर के यहां तक कितनी है 6 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर है, कितनी है 6 किलोमीटर। जब यहां से यहां तक 6 है, 3 यहां से यहां तक निकाल देंगे तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी बचेगी, तो 6 में से 3 निकाली कितनी बचेगी 3 किलोमीटर। उसने पूछा ये है कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है, प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है, यहां से ये। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, यानी कि ये कर्ण हो गया, क्या हो गया कर्ण हो गया। जब कर्ण निकालना हो तो आप क्या करेंगे, आपने पढ़ा होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां से क्या करेंगे, जब यहां से वर्ग हटाएंगे, जब वर्ग हटाते हैं तो यहाँ क्या लग जाता है बच्चों अंडर रूट लग जाता है। इसका मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, और आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। इन दोनों को जोड़ दो और इन दोनों का वर्गमूल निकाल दो, कर्ण निकल आएगा। ये कितना हो गया आपका 25 हो गया। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, यानी कि 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है 5 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए सही होगा। तो आओ बच्चों अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। अब मान लो यहाँ पर प्रारंभिक स्थान रहा होगा, यहाँ से स्टार्ट किया होगा चलना, प्रारंभिक स्थान राजू। देखिए राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा क्या है ऊपर के लिए ये दिशा है, यानी 25 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है 25 किलोमीटर चलता है उत्तर दिशा में, और वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहां से सीधा जा रहा है तो बायां किधर होगा इधर के लिए होगा। कितना चलता है 5 किलोमीटर चलता है। तो 5 किलोमीटर चल के यहां आ गया, उसके बाद में क्या कहा गया है 5 किलोमीटर चलता है और ओ बिंदु पर पहुंच जाता है। मान लो ये रहा उसका ओ बिंदु, क्या रहा ओ बिंदु, ओ बिंदु पर पहुंच जाता है। फिर वह दाएं मुड़कर, जब कोई व्यक्ति इस तरह से जा रहा है तो दाएं किधर होगा ऊपर के लिए होगा, यानी कि इस तरह से दाएं मुड़कर कितना चलता है बिंदु पर पहुंच जाता है। फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़कर भी 5 ही किलोमीटर चलता है। कितना चलता है बच्चों 5 किलोमीटर ही चलता है।
वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे आप, यानी कि यहां से लेकर के ये वाली दूरी हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, देखो ये वाली दूरी यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 5 है, हो रही 5 दी गई है। जब ये 5 है तो ये भी 5 होगी, जब ये 5 है तो ये भी, ये 5 है तो ये भी 5 होगी। दूसरी बात, यहां से लेकर के 5 है, 5 हो जाएगी, सही है। और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है, 5 है, तो ये भी यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी दूरी, 5 ही हो जाएगी। अब उसके बाद में देखिए क्या है, अब यहां से यहां तक की टोटल दूरी की बात करेंगे तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 30 हो गई। 30 ये हो गई और ये कितनी हो गई, 5 हो गई। यानी कि ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, ये कर्ण पूछा गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब 30 है, 30 का वर्ग कितना हुआ, 30 का वर्ग होता है 900। 30 का वर्ग 900 होता है, 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। 5 का वर्ग 25 होता है, ये दोनों को जोड़ने पर कितना होगा, 925। और 925 का वर्गमूल कितना होगा, 925 का वर्गमूल कितना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यानी इसमें भाग विधि, क्योंकि यहाँ पर ये संख्या जो दी गई है इसका हम पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये किसी का वर्ग नहीं है। जब ये किसी का वर्ग नहीं है बच्चों, तो इसे हम नहीं निकाल सकते इसे, तो यहाँ पर भाग विधि का प्रयोग करेंगे। देखिए 2 का जोड़ा हो गया, देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9, या हम यहाँ पर एक ये लगा सकते हैं, ये 925 है, 925 में क्या करेंगे, ये 900 किसका वर्ग होता है, 900 होता है 30 का वर्ग। अगर देखो 30 का वर्ग की बात करेंगे तो 900 होता है, अगर हम 31 के वर्ग की बात करेंगे तो 961 होता है। तो 31 का तो ये हो नहीं सकता, 30 के वर्ग के आसपास में ये संख्या है, तो 30 तो हम ले लेंगे। उसके बाद बचा 25, 25 में हम क्या करेंगे, 25 में अप्रोक्स में ले लेते हैं, यानी कि लगभग कितना आ जाएगा, 5 के लगभग आ जाएगा, 30.5 के लगभग आ जाता है। अगर 30.5 के लगभग आ जाता है तो ऑप्शन में मुझे लगता है नहीं दिया गया है, 30.5 नहीं दिया गया है। जब 30.5 नहीं दिया गया है तो लगभग में कितना आएगा, 30 किलोमीटर, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए बच्चों सबसे पहली बात तो यह है कि आप दिशाओं के बारे में अच्छी तरह से समझ लेंगे, अपना दायां अपना बायां समझ लेंगे, तो मुझे लगता है कि आप ऐसे क्वेश्चनों के लिए आसानी से कर पाएंगे, कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे बच्चों। अब इसमें क्या कहा गया है, पिंकी पूर्व दिशा में 600 मीटर की दूरी चलती है, यानी कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, मान लो पिंकी है, सॉरी यहाँ पर पिंकी दी गई है, इनका है पिंकी का प्रारंभिक स्थान, ये पूर्व दिशा में कितना चलती हैं, 600 मीटर, ये रहा इनकी पूर्व दिशा और 600 मीटर आ गई, 600 मीटर चलती है, 600 मीटर दूरी चलती है। फिर बाएं मुड़कर, अब इस तरह से जा रहे हैं तो बाएं किधर होगा, ऊपर के लिए होगा। फिर बाएं मुड़कर 500 मीटर चलती है, बाएं मुड़ी इस तरह से, और ये कितना चली, 500 मीटर चली। अब 500 मीटर चलती है, 500 मीटर बाएं चलने के बाद फिर बाएं मुड़कर 600 मीटर चलती है। अब इस तरह से कोई व्यक्ति जा रहा है तो बायां क्या होगा, ये होगा, यानी कि फिर बाएं मुड़कर 600 मीटर चलती है, 600 मीटर चलती है। उसके बाद क्या हुआ, 600 मीटर चलती, और फिर से वह बाएं मुड़कर 500 मीटर चलकर रुक जाती है। फिर बाएं मुड़कर, जब इस तरह से कोई व्यक्ति जा रहा है तो बायां किधर आएगा, नीचे के लिए आएगा, यानी कि उसी स्थान पर आ जाएंगे, क्योंकि यानी कि यहां से बाएं मुड़कर कितना चले, 500 मीटर, 500 मीटर चलकर रुक जाती है। वह प्रारंभिक स्थल से कितने मीटर दूर है, तो देखिए यहां से ये स्टार्ट किया, यहां से पूरब गई, फिर बाएं मुड़ी, फिर बाएं मुड़ी, और फिर बाएं मुड़ करके यहाँ आ गई, कहाँ आ गई, जहां से चलना स्टार्ट किया था वहीं पर फिर आ जाती हैं। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये हुआ उन्होंने कुछ नहीं चला,
0 मीटर चली, कुछ नहीं चली। ये रीजनिंग कहती है। अब आप कहेंगे कि यहां से लेकर के ये 600 ये चली, 500 ये चली, 600 ये चली, 500 ये चली, तो ये बात नहीं है, क्योंकि रीजनिंग का नियम है कि जहां से चलना स्टार्ट किया अगर वहीं पर व्यक्ति आ जाता है तो वो नहीं मानते कि उस व्यक्ति ने कोई दूरी तय की है। तो आपका उत्तर क्या हो गया? 0 मीटर आपका उत्तर हो जाता है। तो बच्चों, आज के लिए सेवा इतनी ही थी आप लोगों के लिए, और मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि वीडियो के लिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें, और ताकि आप लोगों के लिए कोई समस्या ना हो, सारे क्वेश्चनों के लिए आप आसानी से कर सकें। क्योंकि मैं आपको एक बात और बता दूं, इन क्वेश्चनों के लिए वही बच्चे सही से कर पाते हैं जिन बच्चों के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और बेसिक कॉन्सेप्ट में इसका मतलब ये हुआ कि मैं वीडियो नंबर 1 यानी कि पार्ट नंबर 1 इसका दे चुका हूं, उसके लिए सही से पढ़ लें। तो आशा करता हूं कि आपके लिए कोई भी और हमेशा के लिए कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। और आपने ये सोच रखा है कि अगर एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला है तो ये अपने दिल और दिमाग से निकाल दें। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग पढ़ेंगे और अच्छी तरह से पढ़ते रहेंगे। और वीडियो के लिए देखते रहें, और लाइक कमेंट शेयर करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलें। और जो भाई नए जुड़ रहे हैं वो भाई सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।